मीरा विद्या शहर में अपनी माँ गोपी और अपने पिता अहम के साथ हंसी खुशी रह रहे होते हैं। अचानक एक दिन उनकी सौतेली मासी राधा वहां आ जाती है। वो शहर में पढ़ने के लिए आती है। राधा को अहम से मोहब्बत हो जाती है। समय गुजरता है और एक दिन गोपी की डेथ हो जाती है तो राधा अहम के साथ शादी कर लेती है। समय गुजरता है और एक दिन अहम की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद राधा अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो मीरा और विद्या से घर के सारे काम कराती है और कभी कभी उन पर हाथ भी उठा देती है। ऐसे ही एक दिन राधा को पता चलता है कि उसके पति अहम ने सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों के नाम करा दी थी मरने से पहले। राधा अपने बॉयफ्रेंड जिगर को कॉल करती है और वो वहां आ जाता है। विद्या अपने कमरे में अपनी बड़ी बहन मीरा से कहती है, दीदी आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। पहले हमारी मामा चलेगी, फिर हमारे पापा चले गए और अब हमारी दूसरी मामा हमें कितना मारती है। मीरा कहती है, घबराओ नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जबकि दूसरी तरफ राधा जिगर के साथ मीरा और विद्या को मारने का प्लान बनाते हैं ताकि सारी जायदाद उनको मिल सके। अगले दिन सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद मीरा और विद्या गिरकर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जिगर विद्या को उठाकर कुएं में फेंकने के लिए ले जाता है। वो जा ही रहा होता है कि मीरा को होश आ जाती है। मीरा वहां जाती है और कहती है, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, तुम चाहे तो मेरी जान ले लो लेकिन विद्या को कुछ मत कहो। राधा कहती है, ये इतना कह रही है तो पहले इसी को ही मार देते हैं। इसके बाद वो दोनों उसे पकड़ते हैं और कुएं के अंदर फेंक देते हैं। कुएं में गिरते समय मीरा कहती है, मैं वापस जरूर आऊंगी। शोर सुनकर गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं तो राधा एक्टिंग करना शुरू कर देती है। हाय मेरी फूल जैसी बच्ची, मेरा लाखों में एक हीरा, पता नहीं क्यों उसने कुएं में छलांग लगा ली, पता नहीं कहाँ मेरे प्यार में कमी रह गई थी, और नाटक करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो चली जाती है। समय गुजरता है और राधा जिगर से कहती है, तुमने विद्या को क्यों नहीं मारा? जिगर कहता है, मैं क्या करता, उस समय गांव वाले आ गए थे, वैसे भी तो वो 5 साल की ही है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकती है, उसका बाद में कोई हल ढूंढ लेके, अभी तुम उससे काम करवाओ। इसके बाद राधा उसे दिन रात काम करवाती है और मारती रहती है। ऐसे ही एक दिन विद्या अपने कमरे में बैठकर रोती है और कहती है, पहले माँ चली गई, फिर बाऊजी चले गए और अब दीदी तुम भी चली गई। तुम कहाँ हो दीदी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ये लोग बहुत गंदे हैं, ये मुझे बहुत मारते हैं। तभी कमरे में एक धुआं आता है और विद्या के सामने एक चुड़ैल आ जाती है और कहती है, डरो नहीं, तुम मुझे इस रूप में नहीं पहचान पा रही लेकिन मैं तुम्हारी बहन मीरा हूँ। विद्या कहती है, दीदी तुम ऐसे कैसे बन गई? मीरा सारी बात बताती है तो विद्या कहती है, दीदी ये लोग बहुत गंदे हैं, तुम इन्हें मत छोड़ना। तभी राधा वहां आती और उसे चुड़ैल नजर नहीं आती तो वो कहती है, ए नास पीटी जन्म चली, आप तो खुद से भी बातें करने लगी, अपनी बहन के मरने के गम से पागल तो नहीं हो गई? वो उस पर हाथ लगाने ही लगती है कि मीरा कहती है, मेरी बहन को मारेगी। वो उसे पकड़ लेती है और नीचे घसीटने लगती है। इसके बाद वो उसे छत पर ले जाती है और वहां से धक्का दे देती है। वो नीचे गिरकर मर जाती है। तभी जिगर वहां आता है और चुड़ैल को देखकर डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा? मीरा कहती है, पहचाना नहीं मौसा जी, मैं आपकी मीरा हूँ। जिगर कहता है, माफ कर दो मीरा मुझे प्लीज, मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा के लिए, मैं इस राधा की बातों में आ गया था। मीरा कहती है, ऐसे कैसे? आपने मुझे माफ किया था जो मैं आपको माफ करूं, आपने मुझे पानी पिलाया था ना, मैं अब आपको आग पिलाती हूँ। वो उसे रसोड़े में ले जाती है और वहां पर गैस खोल देती है। इसके बाद वो उसे आग लगाती है और वो जलकर वहीं मर जाता है। वापस जाने से पहले वो विद्या के पास जाती है और उससे कहती है, मेरी प्यारी बहन, आइंदा से तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, मुझे वापस जाना है लेकिन मैं तुम्हारे हर जन्मदिन पर तुमसे मिलने आया करूंगी। और वो वहां से चली जाती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह समय हो चुका है एक मज़ेदार पहेली का। कल के लकी विनर्स ये रहे। आज की पहेली ये है कि इस वीडियो में जिगर राधा का क्या लगता है? थोड़ा सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।